हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, आ गया हूं आज एक नई क्लास के साथ आप सबके सामने, आपको सिखाने के लिए कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस इनटू इंग्लिश, कि किसी दिए हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कुछ नए टाइप के सेंटेंसेस, जैसे कि आजकल मेरी पुस्तक बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। धड़ल्ले से का मतलब होता है बड़ी तेजी से बिक रही है, ठीक है। उसके साथ कमरे में और कौन बैठा है, उसके साथ कमरे में और कौन बैठा है। मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को खेलने के लिए सुंदर से सुंदर खिलौने दिए। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सेंटेंस हैं केवल इतने ही, लेकिन इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या क्या रूल्स लगेंगे इसमें, आज हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आज के सबसे खास और शानदार सेशन की ओर। तो देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा सेंटेंस है, आजकल मेरी पुस्तक बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। जरा समझिएगा दोस्तों, अभी मैं इसका एक दूसरा टाइप भी लेने वाला हूं, वो कैसे होगा आप सीखिएगा। क्या है, पहले में हम ये देखेंगे, आप चाहो तो आजकल की इंग्लिश पहले ही लिख दीजिए। तो आजकल की इंग्लिश होती है नाउ अ डेज। क्या होती है? नाउ अ डेज, DAYS। और इसके बाद आप दोस्तों कॉमा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये वर्ड हम स्टार्टिंग में लिख देंगे तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर इसी नाउ ए डेज को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे तो कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए आप सब लोग, नाउ ए डेज के बीच में जो डैश लगा है ये लगाना ज़रूरी है। बहुत से बच्चे इसी में गलती कर देते हैं और उनके मार्क्स पंक्चुएशन वाले क्वेश्चंस में कट जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आपको करना क्या है, डैश लगाना होगा। नाउ इट इज आजकल। अब जरा देखिए दोस्तों, मेरी पुस्तक, यहाँ पे हमारे पास किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हमारे पास ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और बिक रही है, तो बिक रही है ये हो गया हमारी वर्ब। आप समझ गए। अब बाकी जो बचा ये हो गया, अब जैसे ये हो गया धड़ल्ले से, और एक बाजार में, ये हो गया, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है धड़ल्ले से, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये बाजार में बिक रही है, ये हो गया हमारा रेस्ट वर्ड, मतलब बाकी बचा हुआ जो भी सेंटेंस में टाइप होता है वो हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, हम इसी तरीके से इसको बनाएंगे। आप सबसे पहले सेंटेंस को देख रहे होंगे कि हमारा सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद रेस्ट वर्ड। यही तो होता है हमारा रूल। तो इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट क्या है, मेरी पुस्तक, केवल मेरी नहीं, मेरी पुस्तक, इसका मतलब क्या हो गया, माई बुक। माई बुक हो गया सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हमारा इज, ठीक है। अब अगर ये होता कि मेरी पुस्तकें, तो भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हम आर लगा देते। तो माई बुक इज, क्या हो गया, इज। अब बिक रही है, बिक रही है सेल। सेल का मतलब होता है बिकना, बेचना या बिकना, बात वही हो गई। तो सेल में लग जाएगा ING। तो ये हो गया माई बुक इज सेलिंग। ये हो गया दोस्तों, मेरी पुस्तक बिक रही है। कैसे बिक रही है, ऑब्जेक्ट आपको पता है धड़ल्ले से। धड़ल्ले से का मतलब होता है बहुत ही तेजी से बिक रही है, रैपिडली। लेकिन हम यहाँ पे रैपिडली ना लिख करके हम एक इडियमेटिक वर्ड लिखेंगे, इडियम लिखेंगे। तो क्या होता है, जरा देखिए दोस्तों, इडियम होता है लाइक हॉट केक्स। ये क्या हो गया, लाइट हॉट केक्स। समझ नहीं आ रही बात, लाइट हॉट केक्स का मतलब ये मत समझना कि जैसे कि गर्मा गर्म केक। गर्मा गर्म केक यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाइट हॉट केक्स का मतलब होता है धड़ल्ले से की मीनिंग है बहुत तेजी से जब कोई चीज बिकती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जब केक ताजा होता है, इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, केक ताजा होता है तो वो जल्दी जल्दी बिकता है, और जब वो बासी हो जाता है तो उसको डिमांड कम होती है, लोग बासी लेना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लाइट हॉट केक्स, धड़ल्ले से। समझ में आ रही है ना बात? ओके। अब कहाँ बिक रही, बाजार में, तो इन द मार्केट।
और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्या देखा, हमारा सेंटेंस अब क्या बन गया, nowadays my book is selling like hot cakes in the market। या आप ये भी कह सकते थे, my book is selling like hot cakes in the market nowadays। आप इस nowadays को क्या कर सकते थे, इधर की ओर शिफ्ट कर देते और कॉमा नहीं लगता फिर। ओके, बात समझ में आ गई ना दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा कि उसके साथ कमरे में और कौन बैठा है। जरा समझिएगा, यहाँ पे बैठा है का मतलब भी जरा समझते हैं। उसके साथ कमरे में और कौन बैठा है, आप पहले इसमें हम टेंस को पता करेंगे, आखिर हमारा इसमें टेंस कौन सा रोल लग रहा है। तो यहाँ पे आप समझिएगा दोस्तों, जब बात कंटिन्यू हो, बात हमारी रुके नहीं, बात कंटिन्यू चल रही हो, जब बात हमारी चल रही होती है, कंटिन्यू होती है, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे भी हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कहाँ रहा रही रहे, तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने आपको रहा रही रहे बताया ही नहीं, आपको मैंने क्या बताया, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, कोई भी काम प्रोग्रेस में होता है, चल रहा होता है। तो जरा देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जरा दिमाग पे जोर दीजिए। कोई बैठा है तो बैठा, अब वहां पे ज्यादातर सेंटेंस में मैक्सिमम 98% केस में क्या होता है दोस्तों, 98%, जी हाँ 98% केस में रहा है रही यूज हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। 2% में बाकी तरीके के सेंटेंस का भी, मतलब बाकी तरीके के वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि बैठा है, खड़ा है, मतलब वो आज भी वो काम कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे हमारा कौन और कौन बैठा है, ये मीनिंग हो गई। और कौन, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले हम बताते हैं, अगर WH टाइप का है तो हमारे पास दोस्तों क्या हो जाता है, जरा समझिएगा। अगर WH टाइप का है तो कॉन्टिन्यूअस की रूल क्या होता है, हमारा WH टाइप पहले लग जाता है। ठीक है, WH टाइप क्या होता है, वो वर्ड पहले लगता है, फिर इसके बाद हम लगा देते हैं इज, एम, आर, और फिर इसके बाद लगा देते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी रूल हमारा होता है। फाइनली लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ बात करें, अगर एक चीज जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यहाँ पे होता कौन बैठा है तो केवल हम हु का यूज कर देते, हु से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता। लेकिन जरा समझिएगा, यहाँ पे है और कौन, जरा समझिएगा, और कौन, तो और कौन की इंग्लिश होती है हु तो लगाएंगे। ठीक है, अब हु के साथ लग जाएगा और के लिए एंड नहीं यूज होगा। जब किसी पर्सन प्रोनाउन की बात हो, मतलब कोई ना कोई पर्सन बैठा है वहां पे, तो यहाँ पे और हमारा क्या है, एक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हु एल्स क्या यूज हो जाएगा, हु एल्स। जरा समझिएगा, एल्स क्यों लगा, और कौन हो तो हु एल्स। ठीक है, तो इसलिए और कौन के लिए हमने वर्ड यूज किया एल्स। एल्स का मतलब होता है और, प्रोनाउन की जगह पे ये यूज होता है। ठीक है, हु एल्स। आप ये हो गया WH टाइप। इज, कौन बैठा, ये सिंगुलर में ही यूज होगा, आपको पता ही, क्योंकि हु का यूज जो करते हैं कौन, हु का यूज हमेशा हम सिंगुलर में करते हैं। एल्स को हटा दीजिए, अभी हु का यूज हम सिंगुलर में करते हैं, तो इसलिए हु के साथ इज लग गया, हु एल्स इज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हु का यूज हमें पता तो है ही नहीं, तो सब्जेक्ट को हटा दीजिए भाई, जो नहीं दिया गया वो तो हमने ऑलरेडी हु कवर कर रहा ना, हमारा सब्जेक्ट पता ही नहीं है, सब्जेक्ट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा सब्जेक्ट को कवर करेगा। अब तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को रिमूव किए दे रहे हैं, या बाकी होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, होता है, लेकिन हम यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करते हैं, रिमूव किए दे रहे हैं। अब क्या होगा, इज। अब आगे बैठा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठने को बोलते हैं सिट, और इसमें ING लग जाएगा तो डबल T हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग। हु एल्स इज सिटिंग, कहाँ बैठा है, रिवर्स चलते हैं, ऑर्डर हमारा रिवर्स होता है दोस्तों। इधर देखिए, कमरे में। ठीक है, हु एल्स इज सिटिंग इन द रूम, क्या हो जाएगा, इन द रूम, कमरे में बैठा है। अब किसके साथ बैठा है, उसके साथ, उसके साथ। अब आप चाहो तो विथ हिम यूज कर लो, या फिर विथ हर यूज कर लीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हु एल्स इज सिटिंग इन द रूम विथ हर। या फिर आप ये भी कह सकते थे, हु एल्स इज सिटिंग विथ हर विथ हिम इन द रूम। समझ गए आप, इस वाले ऑर्डर को, इन द रूम को बाद में कर सकते थे, और विथ हिम या हर को पहले भी कर सकते थे। बाकी ये भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं होगा, सेंटेंस का हमारा मतलब वही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात।
अगर बात समझ में आ रही है तो आपसे क्या इच्छा है हमारी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन जो लगी है, बेल आइकन को भी हिट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अब बात ये समझ में आया ना, Who else is sitting in the room with her, या फिर आप हिम किसी एक ही इनमें से किसी एक को ही यूज करना है, दोनों नहीं यूज करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को खेलने के लिए सुंदर से सुंदर खिलौने दिए। अब जरा देखिए दोस्तों, क्या ये भी हमारा कंटिन्यूअस का है? नहीं, ये हमारा कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बात आ रही है दिए, यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है? हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट की का टेंस है, दिए, ए ई ओ ऐसा कुछ आता है ना, तो ये तो जरा देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मैंने, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ये हो गया सब्जेक्ट, दिए ये हो गया वर्ब, समझिएगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और दिए क्या हो गया, वर्ब। जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं लिख देता हूँ, ये मिल गया हमारे पास सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। अब बाकी जो बचा है वो हमारा ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड में आएगा। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं और कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया मैंने, तो ये हो गया आई, आई का मतलब हो गया मैंने। दिए, दिए, अब आपको पता है कि इस टेंस में सिंपल पास्ट की जब बात होती है, जरा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सिंपल पास्ट में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूं, मतलब जिसको आप बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और बाकी हम लगा देते हैं रेस्ट वर्ड, फुल स्टॉप। यही होता है ना, हम इसी रूल के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो क्या हो गया आई, अब वर्ब देना होता है गिव, गिव का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिव, आई गिव, मैंने दिया। अब जरा देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन करने की आदत डालिए। मैंने क्या दिया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, मैंने क्या दिए, जरा देखिए, सुंदर से सुंदर खिलौने दिए, सुंदर से सुंदर खिलौने। जरा सुंदर से सुंदर की मीनिंग बताइए आप क्या होती है। परेशान नहीं होना, आपको परेशान करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, सुंदर से सुंदर का क्या मतलब होगा कि बहुत ही ज्यादा सुंदर। समझ आ रही बात, सुंदर से सुंदर का मतलब क्या हो गया, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर को क्या बोलते हैं, अब देखिए सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ पे या तो आप ब्यूटीफुल करिए, या अब ब्यूटीफुल की कोई डिग्री नहीं चलती, इसलिए हम उसको मोर से यूज करते हैं, मोर या मोस्ट। तो यहाँ पे सुंदर से सुंदर के लिए क्या हो गई, आई गेव, अब मोस्ट सुपरलेटिव, क्योंकि सुंदर सुंदर बहुत सुंदर मतलब हो गया, आई गेव द मोस्ट। और आपको पता है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं, ये भी रूल होता है, ध्यान से समझ लीजिए। आई गेव द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई गेव द मोस्ट ब्यूटीफुल। आप समझ गए, ब्यूटीफुल की पहली बार डिग्री चलती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें मोस्ट के रूप में यूज करते हैं इसको। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो मोस्ट यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। इस बात को भी ध्यानकारी कर लीजिए, आप ध्यान रखिए। आई गेव द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ एरो, ओके। द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या था, खिलौना, खिलौना दिया या खिलौने दिया, टॉयज, वेरी गुड। आई गिव द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉयज। अब देखिए क्या दिया, ये होगा। अब किसको दिया, क्या के बाद क्या सेंटेंस करेंगे, किसको, किसको दिया, अब अपनी छोटी बहन को, ठीक है ना, छोटी बहन को। तो टू, जब क्योंकि देखिए हमारी छोटी बहन क्या है, लिविंग है, इसलिए लिविंग के लिए हम टू से यूज करेंगे, टू माई, अपनी, देखो अपनी सबसे छोटी बहन, इससे इसकी इंग्लिश, तो अपनी सबसे छोटी बहन को बोलते हैं माई। ये भी सुपरलेटिव जाएगी, सुपरलेटिव कैसे जाएगी, माई। अब देखो यंग, छोटी को क्या बोलते हैं, इस्तेमाल नहीं बोलेंगे, यंग, यंग सिस्टर, यंगर सिस्टर, यंगेस्ट सिस्टर, तो सुपरलेटिव जाएगी, तो यंग, यंगर, यंगेस्ट, समझ गए। तो इसमें भी दा लगेगा, टू माई। अब लेकिन यहाँ पे दा इसलिए नहीं लगा क्योंकि माई लग चुका है, ठीक है। अब ये माई लग गया तो इसलिए हम दा नहीं लगाएंगे, टू माई यंगेस्ट, YOUNGEST, टू माई यंगेस्ट सिस्टर। अगर ये होता कि अपनी सबसे छोटी बहन, केवल छोटी बहन होता तो यंगर सिस्टर कर देते, यंगर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लगते। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी बहन, इसलिए सुपरलेटिव लगाएंगे। समझ में आ रही है ना बात, टू माई यंगेस्ट सिस्टर। आप बताइए किसके लिए दिए, अब आके ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, समझ गए, सब्जेक्ट ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट में क्या था, आप सुंदर से सुंदर खिलौने, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये बन गया था हमारा ऑब्जेक्ट, और ये बन जाए। अब बाकी का जो बचा ये रेस्ट वर्ड, रेस्ट वर्ड में ये भी आएगा, और ये जो है खेलने के लिए ये भी रेस्ट वर्ड में ही आएगा। समझ गए। तो जरा क्या होगा, टू माई यंगेस्ट सिस्टर, किस लिए दिया, खेलने के लिए, खेलने के लिए, टू प्ले
आगे हम एक प्रीपोजिशन लगाते हैं विथ। क्या लगाएंगे? विथ। क्यों विथ लगेगा जरा इसको समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों जब किसी चीज से खेला जाए, खिलौने से खेलेंगे तो खिलौने से काम होगा, तो उसके साथ खेलेंगे, इसलिए प्रीपोजिशन विथ लगा। और विथ का मतलब भी होता है के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, आई गिव द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉयज टू माई यंगेस्ट सिस्टर टू प्ले विथ। टू प्ले विथ, समझ में आया ना? ऐसे सेंटेंस ये बड़े ही अमेजिंग सेंटेंस होते हैं दोस्तों। आपको ये प्रॉब्लम तब करते हैं जब आप इनको ध्यान से समझते नहीं या फिर कोई आपको समझाने वाला ना हो। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है ना? तो एक बात बताता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जो बच्चे नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कई दोस्तों तक शेयर करते जाइए, ताकि आपको आपने समझा। अब आप पता है, जब आप दूसरों को समझाएंगे तो आप लोग बोलेंगे, जब वो सीख जाएगा ना तो लोग बोलेंगे अरे मुझको इन्होंने ये वीडियो फॉरवर्ड किया इसलिए मैं ये सीख गया। तो वो सीखेंगे खुद, लेकिन इसका श्रेय किसको देंगे? आपको देंगे, क्योंकि आपने उनको वो वीडियो शेयर किया। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से जल्दी से एक नज़र में। आजकल मेरी पुस्तक बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। नाउ ए डेज माई बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन द मार्केट। उसके साथ कमरे में और कौन बैठा है? Who else is sitting in the room with her? Who else is sitting in the room with him? या फिर आप कह सकते हैं Who else is sitting with him in the room? ठीक है, समझते जाइएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को खेलने के लिए सुंदर से सुंदर खिलौने दिए। आई गेव द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉयज टू माई यंगेस्ट सिस्टर टू प्ले विथ। बहुत से बच्चे यहाँ तक तो कर देते हैं लेकिन विथ लगाना भूल जाते हैं दोस्तों, और ये गलत हो जाता है। विथ जरूरी है, विथ इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और प्रीपोजिशन की क्लास में ये चीज़ आप सीखेंगे। आप कई चीज़ों को गलत जैसे कर देते हैं, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो आप सबको कैसे लगी? वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से बताता हूँ, लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।